हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 3 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 3। यहां पर लिखा हुआ है निर्देशों का अर्थ लगाना। निर्देशों का अर्थ लगाने से मतलब यह है कि किसी प्रकार का यदि कोई निर्देश दिया गया है, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में यदि कोई निर्देश दिए गए हैं तो वहां पर किस शब्द का क्या अर्थ लगाया जाएगा, यहां पर ये बताया गया है। क्या होता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, और जैसे नगरीय क्षेत्र में है तो उनको क्या कहा जाएगा, महानगरीय क्षेत्र में है तो उनको क्या कहा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि उसके संबंध में किसको क्या कहा जाएगा या किस शब्द से क्या अर्थ निकाला जाएगा, यानी कि निर्देशों का अर्थ लगाना। सीआरपीसी की धारा 3 ये कहती है इस संहिता में यानी कि सीआरपीसी में विशेष शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति अर्थ जो होगा वो किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से होगा, लेकिन यदि वो महानगर क्षेत्र में है तो उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि महानगरीय यानी महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। दूसरी चीज यहाँ पर कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो हैं उनको क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के बाहर किसी अन्य क्षेत्र में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट है, यानी कि उसे द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। लेकिन यदि वो महानगर क्षेत्र में है तो ऐसे में उनको क्या कहा जाएगा, ऐसे में उनको महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, यानी कि उन्हें महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उनको कहा जाएगा। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनसे क्या अर्थ लगाया जाएगा, तो उनसे ये अर्थ लगाया जाएगा कि किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र की अधिकारिता के क्षेत्र में करने वाला, यानी कि वहां उसकी अधिकारिता जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत उसको महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, या ये कहें कि उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और यदि वो किसी दूसरे महानगर क्षेत्र से भिन्न किसी दूसरे नगर में है तो उसे क्या कहा जाएगा, फिर उसे कहा जाएगा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। इस प्रकार से प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में भी यदि कहें तो इसमें भी इसी प्रकार का यहाँ पर बताया गया है कि उसको किसी महानगर क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में उसको प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, और यदि वो महानगर में है तो उसे प्रथम वर्ग महानगर मजिस्ट्रेट की श्रेणी में रखा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया कि कौन से मजिस्ट्रेट को क्या कहा जाएगा या किस शब्द का क्या अर्थ निकाला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा में एक चीज और यहाँ पर बताई गई कि इस संहिता में, अब इस संहिता की बात हो रही तो इसी संहिता के बारे में कहेंगे कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित ना हो, संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित का मतलब यह है कि यदि उसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकल रहा हो तब ऐसे समय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में उसको महानगर क्षेत्र माना जाएगा, और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति उसको अर्थ लगाते हुए महानगरीय क्षेत्र की श्रेणी में उसको जो कार्य क्षेत्र उसको दिया जाएगा। जबकि उसको यदि वो किसी दूसरे महानगर से भिन्न किसी अन्य नगर में है तो उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। यहाँ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि यदि किसी वो अन्य क्षेत्र में है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, और यदि वो महानगरीय क्षेत्र में है तो उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस संहिता से भिन्न किसी अन्य संहिता में, अभी तक हमने बात की कि इस संहिता में यदि कहीं पर न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा है तो उसको क्या कहेंगे, महानगर क्षेत्र में है तो उसको क्या कहेंगे, नगरीय क्षेत्र में है तो उसको क्या कहेंगे, और यदि वो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उसको कहां पर क्या कहा जाएगा, इसके बारे में हमने समझा। यदि हम बात करें कि ये तो बात हुई इस संहिता की, अब इस संहिता से भिन्न किसी अन्य संहिता में जो इसके पहले प्रचलित थी
यानी कि इसके पहले चलती थी, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के पहले जो किताब चलती थी, जो संहिता चलती थी, उस संहिता में किस शब्द का क्या अर्थ निकाला जाएगा यहां पर यह भी बताया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित ना हो, यानी कि जब तक कि उसका कोई दूसरा अर्थ न निकल रहा हो। इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व, यानी ये संहिता चालू नहीं हुई थी, उसके पहले पूर्व में पारित किसी अधिनियमित में, यानी कि पूर्व में पारित कोई अधिनियम रहा हो तो उसमें किस चीज का क्या अर्थ लगाया जाएगा। तो वहां पर बताया गया कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश लगाने का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। यानी कि यदि कहीं पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा है तो उसको प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट माना जाएगा। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति यह निर्देश लगाया जाएगा कि वह द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति अर्थ है। देखो, द्वितीय या तृतीय मजिस्ट्रेट के प्रति यहां पर क्या अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। उसको मतलब अर्थ यहां पर ये लगाया जाएगा। यदि लिखा कुछ भी हो वहां पर, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा हो या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा हो, तो वहां पर हम जो अर्थ लगाएंगे वो क्या अर्थ लगाएंगे, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, यानी कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट उनको समझा जाए। तीसरा है प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंट महानगर मजिस्ट्रेट का जो अर्थ होगा वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, यानी कि उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। इसके अलावा में अगला पॉइंट दिया है कि महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है। यानी कि यदि कोई महानगर क्षेत्र बताया गया है कि ये एरिया जो है महानगरीय क्षेत्र है और ये न्यायिक श्रेणी में आता है, इस मजिस्ट्रेट की न्यायिक श्रेणी में ये महानगर आता है, तो महानगर क्षेत्र हुआ ना। तो क्षेत्र की यदि हम बात करें तो क्षेत्र का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसमें लिखा हुआ है। महानगर क्षेत्र लिखा हुआ है तो उसका महानगर क्षेत्र ही अर्थ लगाया जाएगा, यदि वो अन्यथा उपेक्षित नहीं है। यदि उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको वही अर्थ लगाया जाएगा। और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ लगाया जाएगा, तो यहां पर ये लिखा है कि उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की अधिकारिता में प्रयोग आने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तो हम कहेंगे मुख्य महानगरीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, यदि वो महानगर क्षेत्र के अंतर्गत है तो। और ये अपन बात कर रहे हैं पुरानी वाली जो किताब चलती थी, पुरानी जो संहिता चलती थी उसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सीआरपीसी की धारा 3 में, यानी कि इसमें लिखा है निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी कि किस शब्द का क्या अर्थ लगाया जाएगा। यानी कि महानगरीय मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो हैं, मजिस्ट्रेट से संबंधित जो अर्थ उनके लगाए जाएंगे, यानी कि किसको किस क्षेत्र में क्या कहा जाएगा, किस मजिस्ट्रेट को किस क्षेत्र में क्या कहा जाएगा, ये सीआरपीसी की धारा 3 में लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, यानी कि यदि आप यहां पर क्लिक करेंगे, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी यहां से आपको मिलेगी। तो यदि आप सीआरपीसी और आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, संपूर्ण धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।